मैं मौजूद हूं बीकापुर विधानसभा के रुकुनपुर पातुपुर ग्राम सभा में। हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे 2022 चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2022 चुनाव में इनका क्या मूड है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के नेता दिलीपपाल वर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं कि 2022 में क्या मूड है इनका। जी हमारा तो पर्सनल विचार तो यही है कि हम सरकार को बदलना चाहेंगे, क्योंकि सरकार इतनी ही तैसी हो गई है, आमदनी 5 गुना कर दिया, 2 गुना के अलावा अभी आज तक हमको लगता है कि 2 गुनी के बजाय आधी भी नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार हमको बदलना नहीं जरूरी था, लेकिन अब हमको इस कगार पर सरकार ला दिया है कि हमको खाने के लिए तरसना होगा। केवल जानवरों के खाने की व्यवस्था हम लोग करते रहेंगे, अपने लिए सोचना ही मजबूर हैं कि सोच ही नहीं सकते कैसे हम खाना खाएंगे। ये इस पोजीशन पे सरकार हमको ला दिया है और मजबूरी में हम लोगों को विकल्प दूसरा ही ढूंढना पड़ेगा। हम इस सरकार से बिल्कुल त्रस्त हैं, क्योंकि इससे 1 साल से जो आंदोलन चला है, इस आंदोलन में हमको लगता है कि हजारों लोग मरे होंगे और सरकार की निगाह में केवल कीड़े मकोड़े ही मरे हैं, किसान नहीं मरा है। अगर ये चाहते तो एक भी किसान न मरता। जो आज स्थिति आई है, आश्वासन देके उठा दिया गया है, किसानों को हटाया गया। इस स्थिति में अगर पहले होते तो कम से कम किसानों की जानें तो बच जाती है। और भी युवा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2022 में क्या मुद्दा रहेगा। महंगाई मुद्दा या महंगाई कुछ मुद्दा नहीं है। जनता खुशहाल है। सरकार ने सबका साथ सबके विकास के तर्ज पे काम किया है। सबको आवास मिला है, सबको राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, घर घर गैस मिल रहा है, एक एक घर ढूंढ के गैस मिल रही है। योगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है प्रगति पथ पर। और हम लोग चाहेंगे कि एक बार और एक पंचवर्षीय और योगी जी को मिले, ताकि हम लोगों के यहाँ सभी वर्गों का विकास। आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जहाँ सभी वर्गों का विकास हो रहा है बिना भेदभाव के। सरकार का जो नारा था, ना भेदभाव ना अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार अपने किए गए वादों को पूरी तरह पूरा कर रही है। सरकार पूरे मुद्दे पर सफल है। केवल एक चीज हम कहना चाहेंगे, किसानों के लिए जानवर वाली समस्या है। सरकार को इस पर जो है बहुत तगड़े से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा किसान भाई के जानवरों से परेशान है और फसल उसकी दिन पर दिन नष्ट होती जा रही है। और यहाँ गन्ना मिल, जो हमारे यहाँ मसौदा गन्ना मिल है, उस समय से पर्ची नहीं दे, किसान लोग गन्ना अपना समय से सप्लाई नहीं कर पाते हैं। अप्रैल मई तक जो है धूप में खड़े होकर गन्ना छीलना पड़ता है। इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि और सरकार का हम ध्यान यहाँ आकृष्ट कराना चाहेंगे कि किसानों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बाकी समय से बिजली मिल रही है, सब कुछ सही है, केवल जानवरों से दिक्कत है, जो मेरा मानना है। बाकी सरकार जो चल रही है सही है। घूम रहा है मंत्री वहाँ पर, और 7 कत्ल करने के बाद, जी बताएं, 7 कत्ल करने के बाद मंत्री घूम रहा है और सबकी निगाह में है कि यह चोरी किया है, कत्ल किया है। आज तक उसको मंत्री के बेटे के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और गिरफ्तार हो चुका है। कुछ नहीं हुआ है, केवल और यहाँ जो है जातिवादी भावना विपक्षी लोग भड़का रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। इतना पहले भी सरकार थी माननीय अखिलेश यादव। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ अखिलेश यादव जवाहर बाग हत्याकांड, चाहे जहाँ ले लीजिए, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस सरकार में दंगा नहीं हुआ है। दंगा हुई है। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई है। जितने किसान थे आतंकवादी थे, बिल्कुल आतंकवादी थे। आपको मारने की क्या जरूरत थी? वहाँ आपने पीट पीट कर मारा, ये गलत है। स्वतंत्रता दिवस क्या हुआ, क्या सबसे ज्यादा ब्राह्मण की हत्या हम लोग मरवाया आपने। गमछा डाल के अपने आप किसान बताते हैं। बीजेपी वालों ने हमारे साथ मौजूद हैं और भी दादा हमारे साथ मौजूद, इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं। जी हमारी सरकार जो मौजूद है वही आना चाहती है। और जो है पशुओं को हम ही लोग तो चोरा चोरा कर छोड़ रहे हैं। का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़ रहे हैं।
का वो छोड़े आवत है, हम ही से चोर है। हैं? यही बात कहना है, और जो आना है वो आएगा। जानवर जो छोड़ा जा रहा है हम ही लोगों ने छोड़ा है, वो सरकार आकर नहीं छोड़ती है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 पे उनका क्या मूड है। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। युवा है, ये किस प्रकार से महंगाई मुद्दा लेकर के 2022 चुनाव में देखेंगे कि क्या मुद्दा होगा इनका। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। योगी और मोदी ये देश को भ्रष्ट कर दे रही है, और इनका सरकार आएगा तो देश बिक जाएगा। सब चीज बिक रहा है, जो कुछ बचा है वो भी बेच देंगे। जैसा कि मंदिर तो बन गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर तो बन गई है इस सरकार में ही। मंदिर से हमें खाने को तो मिलेगा नहीं, मंदिर से क्या होगा? कोरोना में इतने लोग मरे हुए हैं, एक अस्पताल बनवा दिए होते, अस्पताल बनवा दिए होते। इतने लोग मर रहे हैं, कोरोना फिर आने वाला है। मोदी सरकार कह रहे हैं कोरोना आ गया है, वैक्सीन लगवाई जा रही है। अगर यहाँ बेड बन जाता, ऑक्सीजन आ जाती, तो लोग शायद मरने से बच जाते। जैसे कि सारी पार्टियां रैली कर रही हैं और कोरोना भी आ रहा है, आप बता रहे हैं, तो सारी पार्टियां रैली कर रही हैं, बिना मास्क के सब रैलियों में घूम रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की देन है, सरकार जो चाहेगी वही होगा। जहाँ चाहेगी कोरोना रहेगा, उनकी रैली होगी तो कोरोना भाग जाएगा। उनकी रैली नहीं रहेगी, हम लोग अगर गांव में यहाँ आसपास है तो वहाँ पर कोरोना रहेगा, वहाँ हम लोग मास्क लगाए। हम राशन लेने जा रहे हैं, वहाँ मास्क लगाए, लेकिन रैली में भी जाना हो हमें तो मास्क की कोई जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, ये युवा साथी थे, इन्होंने बताया कि बेरोजगारी मुद्दा होगा और किस प्रकार से हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे गांव में किस प्रकार से लोग यहाँ पर 2000 आइए हम महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको किस सरकार पे है भरोसा, किस सरकार को लाना चाहते हैं 2022 में। हमारे साथ एक महिला बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको इस सरकार में क्या क्या लाभ मिले हैं, क्या पेंशन इनको मिली है या आवास मिला है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। दादी, आपको आवास मिला है? घर भैया मत कुछ ना मिला बा, पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं कुछ ना मिला बा बच्चा हमें। इस सरकार में आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है? तो क्या चाहती हैं आप? हम ये जो मिला था गल्ला पाती, एक पाई थी भैया। हाँ, एक पाई थी और सरकार की तरफ से नहीं हुआ, रुपया पैसा ना हमें मिला बा। तो आपने प्रधान जी से इसके लिए नहीं बताया? बतावा जाते बच्चा, बताया जाते हैं। जैसा कि बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से इस सरकार में लोगों ने बताया कि हमें आवास नहीं मिला और ना पेंशन आ रही, वृद्धा पेंशन, ना भी कोई पेंशन। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा 2022 में क्या मूड है इनका। जी, क्या 2022 चुनाव में लेकर आप यही सरकार लाना चाहती हैं या नई सरकार? अब जो सबका विचार हुए भैया, आप अपना विचार बताइए। का हमारे विचार से हुए? जी बिल्कुल, आपके एक वोट से ही सरकार बनती है। तो दिन जावे करे थे, जीत जाए जकर तकदीर मिलता। बताइए, क्या आवास आपको मिला है? हाँ भैया, आवास मिला। और पेंशन आपको मिलती है? पेंशन नहीं मिलती। पीछे बात करने की कोशिश करेंगे, इनको आवास और पेंशन मिली है या 2022 में किस सरकार को लाना चाहती हैं? जी दादा, हम मोदी को लाए हैं, मोदी को ले आए, मोदी बहुत करता है हमारे सबके साथ है। आवास मिला हुआ है इस सरकार में आपको? हाँ मिला बात काहे झूठ बोली भाई, हम सब चीज मिल रहा बेटा जी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बुजुर्ग हैं, ये बता रही हैं मैं मोदी को ही लाऊंगी। और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस प्रकार की सरकार वो चाहते हैं 2022 चुनाव में। और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे 2022 में क्या मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा या कुछ और। 2022 में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सीधे योगी और मोदी का है। योगी जी फिर आएंगे दोबारा, और कोई मुद्दा नहीं है। चारों तरफ जो छुट्टा जानवर के लिए लोग कर रहे हैं, तो उसको सरकार ने नहीं छोड़ा, जनता ने छोड़ा, जनता भोगी। उसके लिए सरकार ने गौशाले भी तो बनाए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर कुछ नहीं, सब हो रहा है। गौशाला में गायें पड़ी हैं, सब पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कितने गौशाला में कहाँ तक ले जाएंगे? जो रोज छोड़ रहे हैं लोग, रोज एक दो घर से छोड़ा जा रहा है, तो कहाँ तक गौशाला में जाएंगे? उन लोगों की अपनी खुद की गलती है, दूसरे की तो गलती है नहीं, सरकारी गलती नहीं है इसमें।
इसमें अभी आप देखिए कान में टीका लगा के जो निशान लगाए थे उसमें सब में वही छुट्टे जानवर वही सब टहल रहे हैं। सब लोग आज रखेंगे, कल दूध बंद हो गया, परसों छोड़ दिए, तो सरकार थोड़ी सबके घर में आके वो करेगी। इसमें सरकार कोई गलती नहीं, सरकार वही है, सरकार वही फिर आएगी, योगी सरकार आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे ऐसे राजनीति में आप देखिए सबको तरह तरह की भाषाएं सबकी होती है, उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है। जबकि जो ओमिक्रॉन ये वायरस आया हुआ है, इसको लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसके बाद भी सारी पार्टियां पर और अपनी रैलियां कर रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ओमिक्रॉन आ रहा है, आएगा। जैसे पिछली बार डेल्टा आया सब लोग मरे थे, उसे इस बार भी जिसको नहीं रहना होगा मरेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे 2022 में क्या मुद्दा होगा। 2022 में योगी जी बनेंगे। कैमरे कर दीजिए। योगी जी ये 2022 में जो ये आपको आवास मिला हुआ है यहाँ पे? हाँ, आवाज सबको मिला है, आवाज सबको मिला है। हमारे साथ मौजूद है महिला, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये 2022 चुनाव को लेकर क्या। हाँ, हमारे प्रधान बहुत अच्छा है। हमारे प्रधान हमारे गांव का रक्षा बहुत करता है और उनकी किस प्रधान केहू नाई की। क्या आपको आवास मिला है? हाँ, मिला है। और पेंशन हाँ, बनी हुई है? मिली है, पेंशन मिली है। अब मिले या गई है अब। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि बता रहे हैं कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं इन्होंने सारी बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है इस ग्राम सभा की। हम और लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे और लोगों से भी बात करेंगे। इस समय मैं पहुंचा हूँ, हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो 70 साल से कम की नहीं होंगी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 2022 चुनाव में इनका क्या मांग। जी सब ठीक है भैया, बा इंदिरा आवास न मिला है, न गैस मिला बा, और सरकार ठीक है, सरकारी है रहे। हाँ। ग्राम सभा के जी हाँ, पेंशन ग्राम सभा के जो प्रधान हाँ मिला था, पेंशन मिलता। पेंशन मिल रही है आपको? हाँ, और कोई लाभ सरकारी? अब कुछ ना मिला। राशन? हाँ, राशन मिलता है कि सारे लाभ मिल रहे हैं। हम और लोगों से भी रूबरू कराएंगे आप। हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे 2022 चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया है। इसको आप छोड़ दीजिए, आप बताइए। यह जो बीजेपी है और बीजेपी फिर आएगी, उनका काम बहुत अच्छा है। आगे भी हमारी यही सोच है कि आगे भी उनका काम अच्छा रहेगा। योगी जी फिर से आएंगे, योगी मोदी ही रहेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं आएगा। और टोटी चोर तो एकदम नहीं आएंगे। सरकार होगी मोदी जी। योगी जी की कोई 5 उपलब्धियां विशेषता बता दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है तो गरीबों के लिए राशन, ठीक है। उसके बाद हाँ, आवास मिला है, टीकाकरण हुआ है कोविड-19 का, लाइट की सुविधा है, हर चीज़ जो भी है, हर चीज़ उनके राज्य में सुविधा ही सुविधा है, कोई दिक्कत है नहीं। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे इस सरकार में? जब हर जगह सरकार हमारा साथ दे रही है तो वाजिब सी है भाई, अगर हमें हर चीज़ मिल रही है, हर सुविधा मिल रही है, तो महंगाई भी तो उतना एडजस्ट करना पड़ेगा। हर सरकार में महंगाई थी, उसके अपेक्षा कुछ महंगाई है नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, युवा थे। हम और लोगों से भी रूबरू कराएंगे आपको। अब हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये 2022 चुनाव में सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद कि आप सब, चूँकि मीडिया कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, और आप सब एक जागरूक पत्रकार के माध्यम से हमारे गांव में आए हैं, तो हम पूरी जनता की तरफ से, पूरे पातोपुर की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा और क्या प्रक्रियाएं लोगों से मिल रही हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ना तो किसी के पक्ष में हूँ, ना तो किसी के विपक्ष में हूँ। जो मौजूदा प्रतिनिधि होंगे, जो मौजूदा विधायक होंगे, सांसद होंगे, जो सरकारें होंगी, यदि वो हमारा साथ देती हैं, हमारी जो अपेक्षाएं होंगी, यदि उस पर वो खरा उतरते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, और यदि वो खरा नहीं उतरेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। चूँकि प्रधान कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, हमसे बड़ा पद विधायक का होता है, सांसद का होता है। यदि किसी उम्मीद, किसी विश्वास
और किसी मंसूबे को लेकर के हम उनके समक्ष जाते हैं, जो मांग हम उनके समक्ष रखते हैं, यदि उन मांगों पर वो अपना ध्यान नहीं आकृष्ट करते हैं तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। रही बात बीकापुर विधानसभा की, बीकापुर विधानसभा में अब तक जो भी विधायक हुए हैं उन्होंने सिर्फ जातीय समीकरण पर लड़ाई लड़ी है। विकास के मुद्दे पर किन्होंने भी लड़ाई नहीं लड़ी है, ना ही बीकापुर का समुचित विकास हो पाया है। मौजूदा विधायक जो हैं, मौजूदा विधायक से लगभग हर पक्ष को नाराजगी है, क्योंकि विधायक का मतलब ये होता है कि वो जनता के बीच में लगभग रूबरू होते रहें, मिलते रहें। एक जनप्रतिनिधि वो भी हैं, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर आप किसी से भी पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को संतुष्ट कर पाएँ, हर किसी का काम कर पाएँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का एक जो दायित्व होता है, एक जो निर्वहन होता है, उसको करना चाहिए। सबके सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। आप अगर मेरी जगह पे आप स्वयं को रखकर देखेंगे तो आप भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि सबके दुख सुख को आप समझते हुए ग्राम सभा को या अपने क्षेत्र को या अपने विधानसभा को या जनपद को, प्रदेश को, राष्ट्र को आप मजबूत कर सकते हैं। कल चौधरी चरण सिंह की जयंती है और उनका एक बहुत बड़ा कथन था। वो कहा करते थे कि राष्ट्र की समृद्धि का रास्ता गांव की मेड़ों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो यदि हमारा गांव समृद्ध नहीं होगा, हमारा गांव मजबूत नहीं होगा, गांव के युवा मजबूत नहीं होंगे तो राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो मौजूदा जो हालात हैं, आप ये समझिए कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बीकापुर विधानसभा की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। वर्तमान समय में आप जिस रास्ते से होकर आए होंगे वो रास्ता आप स्वयं उसका मूल्यांकन कर लीजिए किस स्तर का रास्ता है। मौजूदा जो विधायक हैं, यदि वो आपके माध्यम से उन तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूँकि अब हाल फिलहाल के दिन बचे हैं चुनाव में, तो ज़्यादा कुछ कहना उचित भी नहीं है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर वो फिर से विधायक बन के आती हैं या जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं, वो पातूपुर के विकास के लिए यदि मेरा साथ देंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत पातूपुर की। ग्राम पंचायत पातूपुर में इसके पहले मेरी माताजी प्रधान थी, लगभग 15 से 20 वर्ष पहले। दोबारा जनता के आशीर्वाद से हम जो है जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित हुई हैं माताजी, और हम जनप्रतिनिधि के तौर पर एक बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मुख से अपने बारे में कहना ये उचित नहीं होगा। आप जनता जनार्दन से पूछ सकते हैं हमारे क्रियाकलापों के बारे में। जब से चुनाव हुआ है, आप 5-6 महीनों का जो कार्यकाल हमारा रहा, उसमें जो भी सरकार की योजनाएं हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आधुनिक समय है। सोशल मीडिया के माध्यम से, जन समुदाय के माध्यम से, चाहे मुखर होकर के, चाहे लिखित रूप में, मौखिक रूप में, किसी भी माध्यम से जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा जहां पर सरकार की सुविधाओं का प्रसार ना हुआ हो या उसकी व्यवस्था ना हुई हो। बाकी बस आने वाली सरकार की अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो गांव का विकास करे। गांव के विकास से राष्ट्र का विकास होगा। और वास्तव में माना जाए 70% आबादी भारत की गाँवों में बसती है, तो गाँव समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। इतना ही कहना है। फिर से आपका बहुत बहुत आभार। आप सब हमारी ग्राम पंचायत में आए। मैं पुनः ग्राम पंचायत पातूपुर की ओर से आप सबका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा 2022 चुनाव में किस प्रकार बात कर रहे हैं। तो हम पिछले सरकार की तुलना जो है, पिछली सरकार से सभी लोग आहत हैं और निश्चित है इस समय युवा जो है आगे सरकार बदलने के मूड में है, क्योंकि बेरोजगारी, किसान के ऊपर जितना अत्याचार हुआ है, ये सब माहौल देखते हुए बहुत ही दुखद स्थिति चल रही है। जब से कोरोना लॉकडाउन लगा है उसके बाद से तो बहुत ही विषम परिस्थिति आ गई है सबके साथ में, और निश्चित ही 2022 में जो है परिवर्तन होगा। बता दीजिए। देखिए, पार्टी का एजेंडा तो अपना अपना अलग अलग लेकर के लोग चलेंगे, लेकिन मुद्दा तो होगा बेरोजगारी का मेन। इसके बाद इधर महंगाई जो चली थी एकदम पूरा चरम पे थी, इस महंगाई के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में निश्चित है बदलाव होगा। मौजूदा में जो सरकार है बीजेपी की, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? भैया, इस सरकार से तो हम एकदम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार व्यापक रूप से जो है बढ़ रहा है और बढ़ा हुआ है। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है इस सरकार में, इसलिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, मैं मौजूद ग्राम सभा पातूपुर में, विधानसभा बीकापुर में जो पड़ता है। कैमरामैन राहुल शर्मा के साथ मैं गुलशन सिद्दीकी, AVP 24 न्यूज़।